जैसा कि आप जानते हैं कि मलकागंज इलाके में लगातार सीवर के गंदे पानी की समस्या बनी आ रही है। पानी की साफ सप्लाई की बात करें, अब इसी मुद्दे पर जो मलकागंज क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हैं। कई बड़े सवाल है, लेखपाल जी से हम बात करेंगे। धरने पे आप बैठने को मजबूर हुए हैं, क्या मजबूरी रही है, क्या कारण है? कारण ये है कि हम न तो हमारे क्षेत्र को स्वच्छ जल मिल पा रहा है, ना ही गंदगी सफाई हो रही है। जितने भी सीवर है उनकी सफाई पहले अप्रैल के महीने तक हो जाया करती थी, लेकिन अब कोई भी सीवर की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब गलियों में निकलना बुरा हाल हो गया है। उनका पानी सीवरों के रास्ते लोगों के मकानों की जगहों में जा रहा है, जिससे कि उनकी जान को खतरा है, सेहत को खतरा तो है ही है, साथ को जान को भी खतरा है। अब नेहरू कुटिया कबीर बस्ती गलियों में जाके देखें तो तंग गलियां हैं, उनके अंदर पानी का जल भराव की वजह से रिसाव हो रहा है। रिसाव होने की वजह से किसी भी दिन वो बरसात के दौरान डैमेज हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इधर गंदा पानी जो सप्लाई निरंतर हो रहा है, पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। जबकि केजरीवाल जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं दिल्ली को आरओ का पानी मुहैया कराऊंगा, लेकिन आज हाल ये तो दिल्ली को हमारे मलकागंज खास करके जल बोर्ड का पानी जो है वो गटर का गंदा पानी आ रहा है, और इसकी वजह से मजबूर हुए ने इन्हें बार बार ज्ञापन दिया है, इन्हें बार बार कंप्लेंट दी है कि हमारे क्षेत्र की सीवरों की सफाई की जाए, हमारे क्षेत्र में साफ पानी दिया जाए। हमें मजबूर होकर आज जो है भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है, ताकि गूंगी बहरी सरकार को, इस नौटंकीबाज सरकार को हम जगा सके, बता सके। कोल्हापुर रोड पर आप जाके देखिए, 5-5, 6-6 फुट गहरा गड्ढे हो गए, गाड़ियां गिर जाएंगी, वहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है, उसका कौन जिम्मेवार होगा? जी, और कैलाश जी भी हमारे साथ है। कैलाश जी थोड़ा सा आगे आ जाइएगा जी। एक बात बताइए, देखिए कि अभी आपने लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, जहां पर काफी निराशा भी हुई होगी, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि अब आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही धरने पर है? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर आता है। पहले तो मैं यहाँ बता दूं, जो हमारा जो गठबंधन था वो संविधान बचाने के लिए हमने गठबंधन करा था। कि संविधान को ये तोड़ने जा रहे थे, संविधान को बदलने जा रहे थे, इस करके हमने जो है गठबंधन सरकार करा था। ये हमारा गठबंधन था बस, और चुनाव तक रास्ता फिर काय का वास्ता। तो हमारा जो गठबंधन समाप्त हो गया उनके साथ में। अब हमारी लड़ाई चल रही है पानी की, हमारी लड़ाई चल रही है सीवर की। आए दिन हमारे इलाके के अंदर पानी की सीवर की लाइन जो बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कि मलकागंज रोड हमारा यहाँ पर जहाँ बैठे हम लोग, आए दिन जो सीवर से बंद हो जाता है, और हम लगातार शिकायतें करते रहते हैं। शाम तक देख रहे हैं आप, कितनी बार शिकायत करने के लोग आते हैं यहाँ पर, गंदा पानी लेके आते हैं, बोतल लेके आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और जो हमारे क्षेत्र के विधायक साहब हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आते नहीं है, उनको तो इलाका देखना ही नहीं है। तो हमारी तो ये है कि हम लोगों की समस्या को लेकर, जनता की समस्या को लेकर, आरडब्ल्यू की समस्या को लेकर बैठे हुए, और हम जब तक पानी की समस्या हल नहीं होगी हम ऐसे लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप जैसे जानते हैं कि मलकागंज इलाके में सीवर का पानी भरने की सबसे बड़ी समस्या रही है, साथ ही जो मलकागंज रोड है उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। क्या इसको लेकर भी ये मुद्दा? देखिए दिल्ली के अंदर हमारी 3 सरकार है। हाँ। 2 है यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की, एक है केंद्र सरकार, और जो है विधायक साहब हमारे 10 साल से आम आदमी पार्टी विधायक साहब के पीडब्ल्यू को सड़क बनानी चाहिए। और हमारे जो केंद्र सरकार के जो मुखिया यहाँ के जो 3 बार चुनाव जीते अभी हाल में, मनोज तिवारी जी, उनको भी क्या दिया कि भैया हमारी सड़क को बना दीजिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं देती। चुनाव तक तो वास्ता करते, उसके बाद क्या दिखाते हैं अपने रास्ता। तो हमने मनोज तिवारी जी को बोला है कि ये सड़क बनवा दीजिए, पीडब्ल्यू की सड़क है, वो केंद्र सरकार सबको बोल दिया है। लेकिन 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर आज तक हमारी यहाँ के दिल्ली की सब सड़कें बन गई, मलकागंज की सड़कें आते नहीं बनी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपकी ये जो मांगे है कि मलकागंज क्षेत्र जो है उसका सुधार हो, अगर उस पर काम नहीं हुआ तो क्या आगे भी ऐसे धरने चलते रहेंगे? हम तो यही चाहते हैं जी, हमारे इलाके की सड़क और पानी की सुविधा मिले और लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर काफी जो है समस्या रही है, सीवर का पानी हो चाहे पीने का पानी हो। एक बार आप एंगल जरा इस साइड से ले लीजिएगा, थोड़ा इजी रहेगा। पीने का पानी हो, सीवर का पानी हो, काफी ज्यादा समस्या रही है। अभी मैंने भी कवर किया था, कई ऐसी गलियां हैं जहाँ पर पीने के पानी के नाम पर 4 सालों से पानी नहीं आ रहा, आता है तो हफ्ते में 1-2 बार पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या लगता है कैसे समाधान इसका निकाला जाएगा? देखिए, जिस बात को आप कह रहे हैं उस बात का सिर्फ एक ही समाधान है कि जिस तरह शीला सरकार के टाइम हम अप्रैल के अंदर हर वार्ड को एक एक्स्ट्रा लेबर देते थे कि बरसात आने से पहले सीवर की सफाई और दूसरी मेंटेनेंस हो सके,
यहाँ पर दो बड़े कारण है। ठेकेदारों को 1.5 साल से पैसे नहीं मिले, जो लेबर है वो एक्स्ट्रा मिली नहीं, जो है और रिटायर हो गई, उसकी जगह कोई है नहीं। जो अफसर है वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं। कॉन्ट्रैक्ट का अफसर ये मान के चलता है कि मैं 1-2 साल हूं, मुझे जो कमाना है मैं कमा लूं। और आज जिस रोड की अभी आप बात कर रही थी मलकागंज रोड, ये ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के ग्रीवेंसी सेल में पड़ा हुआ है कि इसकी 2 बार पेमेंट हो चुकी है इस रोड की पिछले 3 साल में, लेकिन ये रोड आज तक नहीं बना। वो पेमेंट कहाँ गई? तो दिल्ली ग्रीवेंसी सेल ने जो रिपोर्ट दी है कि हम अगले 15 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पर आपको मैसेज देते हैं, क्योंकि जो पेमेंट हुई उसके पेपर हमने ग्रीवेंसी सेल को दे दिए कि ये लीजिए, ये पेमेंटें हुई है, बताइए कहाँ हुई। तो सवाल क्या है कि ये रोड के ऊपर 3 बॉडीज इन्वॉल्व है, स्लम, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड, और तीनों में कोई भी एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं है। और अगर देखा जाए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये क्षेत्र है मलकागंज, वो कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में पिस रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए, जैसे कि अभी कैलाश जी ने कहा कि केंद्र सरकार की बात करें, चाहे निगम पार्षद की बात करें या विधायक की, मेन तो यहाँ पर बात करेंगे निगम पार्षद और विधायक की, क्योंकि विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी से है और जो निगम चुनाव हुए थे उसके अंदर भाजपा की पार्षद यहाँ पर बनी है। तो क्या ये एक राजनीति की वजह से ये क्षेत्र पिसता है? आपको ऐसा कुछ लगता है या नहीं? देखिए, अगर उस लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दिल्ली गवर्नमेंट में बैठ के हमने कॉरपोरेशन तो ले ली लोगों को बेवकूफ बना के, लेकिन ना तो हमें ये पता कि कॉरपोरेशन का काम कैसे होता है और ना ही हमें पता कि दिल्ली सरकार में काम कराने के लिए विभिन्न विभागों का कोऑर्डिनेशन क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ स्थिति है कि उनका ये मानना है कि क्योंकि ये स्लम एरिया है, यहाँ पर 200 बिजली यूनिट देके चुनाव जीता जा सकता है। इन लोगों का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, और यही कारण है कि आज 27 गलियों में सुबह पानी भरा हुआ था। आर्यापुरा, आपके हरमूल सिंह बिल्डिंग, सब्जी बाजार, घंटा घर, शोरा कोठी, पंजाबी मोहल्ला, पंजाबी बस्ती, मलकागंज, नेहरू कुटिया। लेकिन वहां देखने वाला इसलिए नहीं है कि सीवर से ढक्कन हटेगा, कूड़ा जो निकाला है वो वापस कहीं जाएगा तो सीवर साफ होंगे। हो ये रहा है कि अगर प्रेशर से सीवर साफ भी हो रहा है तो वही कूड़ा दोबारा अंदर जा रहा है, और उसके लिए एकमात्र मैं तो ये कहूंगा कि जनता दोषी है। जनता को ये देखना चाहिए कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों के स्वास्थ्य से क्या खिलवाड़ है, और यही कारण है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला करा है कि हर क्षेत्र में, क्योंकि आज दिल्ली में सिर्फ 53 ऐसे जगह है विधानसभा जिनमें पानी की लाइन है, 17 में तो पानी की लाइन ही नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि यहाँ पे तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी बंद ही है, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, आप क्रॉस पे जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के जो क्रॉस होल्स हैं उनकी सफाई 3 साल से नहीं हुई, और वो तब होगी जब बड़ी वाली जो मोटर आती है, इसकी इंजेक्शन मोटर, उससे सफाई होगी, तब कोई हालात सुधरेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, धरने पर बैठी हुई हैं यहाँ पर, तो जहाँ तक मेरा आइडिया मुझे लग रहा है, जो जेई है यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता, वो भी अभी तक नहीं आए हैं जल बोर्ड के। बिल्कुल देखिए, एक बार रमेश जी दिखाइएगा सामने, ये जल बोर्ड का दफ्तर है और अभी तक शायद यहाँ पर जो जेई हैं वो नहीं आए हैं। देखिए, जेई जो है वो अपना इधर उधर देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे बात करने इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि जब मोहल्ले में इतना रोष है, उस रोष को सहने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, क्योंकि जो पीछे से है, आप देखें इसका, जैसा अभी मेरे से पूर्व बताया अशोक भसीन जी ने कि जो एक्स्ट्रा कर्मचारी दिए जाते हैं ना वो दिए गए हैं, और जो है ना उनको ही सही तरीके से काम किया जा रहा है। हमने देखा जगह जगह, जब हम लोग, अभी तो चलो बरसातों का मौसम है, लेकिन अभी जब पूर्व इलेक्शन हुए और उनके लिए हम प्रचार के लिए इधर उधर घूम रहे थे, तो हर व्यक्ति ने एक शिकायत की कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, यहाँ गंदगी है। हमने बहुत सारे मोहल्ले देखे जिनमें कि सीवर का तब से ही रिसाव हो रहा है, और तब से अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया कि उसको रोका जा सके। और जब रोका नहीं जा सकता, हमारी एक मूल, हर नागरिक का एक मूल अधिकार है कि उसको पानी मिले, स्वास्थ्य मिले, लेकिन यहाँ सभी चीजों से जो मूल नागरिक है वो वंचित है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ की जनता है
वो इतनी भोली है कि उस तरीके से वो सड़कों पे नहीं आ रही है। उसी को सांकेतिक हम लोगों ने प्रचार करने के लिए या इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आज का ये आयोजन किया। तो देखिए, ये थे हम इस वक्त मलकागंज चौक पर, जहाँ पर मलकागंज वार्ड के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो धरने पर बैठे हुए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए क्षेत्र की समस्या लगातार हम भी देख रहे हैं, जहाँ पर पानी ना आना, सीवर का गंदा पानी भरना मेन रोड पर मलकागंज पे, ये बड़ी समस्या रही है। अब देखना होगा कि कब प्रशासन होश में आएगा और इन कार्यकर्ताओं की आवाज कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। और हम आपको बाकी इस पर जानकारी देते रहेंगे कि कितना इस इलाके में सुधार हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जो अभी जो हमारे नजरिए में है, जो राजनीतिक रूप से यहाँ की जनता जो पिस रही है, उनका हाल कब सुधरेगा।